Hello class 6 students, welcome to my channel. In this video I will explain you lesson number 1, and that is Qasim and Ali. This is a lesson about two friends. So let's start. One morning Qasim and Ali had nothing to do. एक morning कासिम और अली के पास कुछ भी काम नहीं था. कासिम सेड टू अली, कासिम ने अली से कहा, लेट्स आस्क क्वेश्चंस, चलो हम एक दूसरे से क्वेश्चंस पूछते हैं. इफ आई आस्क यू क्वेश्चन एंड यू कैन नॉट आंसर, यू विल गिव मी वन मार्बल. अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगा और तुम मुझे आंसर नहीं दे पाओगे तो तुम मुझे एक मार्बल देना. मार्बल क्या होती है? एक कलर्ड बॉल होती है ग्लास की, जो बच्चे खेलते हैं गेम्स में. But if you ask me a question and I cannot answer, I will give you 10 marbles. लेकिन अगर तुम मुझसे कोई क्वेश्चन करोगे और मैं आंसर नहीं दे पाऊंगा तो मैं तुम्हें 10 मार्बल्स दूंगा. अली अग्रीड. अली बात मान गया. कासिम ने अपने आप ऐसा क्यों कहा कि वो 10 मार्बल्स देगा और अली जब नहीं बता पाएगा पजल तो वो उसे सिर्फ 1 मार्बल देगा? बिकॉज कासिम ने क्या किया हुआ था? कासिम हैड रेड अ बुक ऑफ रीडल्स. रीडल्स मतलब पजल्स. द डे बिफोर, एक दिन पहले उसने रीडल्स की बुक पढ़ी हुई थी. तो उसका जो माइंड था, हिज माइंड वॉज फुल ऑफ इंटरेस्टिंग रीडल्स. उसका माइंड इंटरेस्टिंग रीडल्स से भरा हुआ था. दैट ही हैड लर्न फ्रॉम इट, जो उसने उसमें से सीखी थी. एंड ही न्यू दैट अली डिड नॉट नो एनी रीडल्स, सो ही वॉज श्योर ऑफ एन ईजी विक्ट्री. उसे पता था कि अली को तो कोई रीडल्स नहीं आती है, तो इसीलिए उसे श्योर था कि वही इजीली जीत जाएगा. इसीलिए यहाँ पे लिखा है सो ही वॉज श्योर ऑफ एन इजी विक्ट्री. तो सबसे फर्स्ट पजल उसने पूछी, व्हाट इज कॉमन बिटवीन अ डॉग एंड अ ट्री. डॉग और ट्री के बीच में क्या कॉमन होता है? अली को आंसर नहीं आता था. अली डिड नॉट नो द आंसर, सो कासिम टुक अ मार्बल फ्रॉम हिम. इसलिए कासिम को उसने एक मार्बल दी और उसके बाद उसने आंसर बताया उसका. अली आस्क्ड हिम इफ ही न्यू द आंसर. कासिम केम आउट विद द आंसर. कासिम ने आंसर दिया, द बार्क. हाउ द बार्क इज द करेक्ट आंसर इज ऑफ दिस पजल. देखिए, डॉग का साउंड होता है बार्क, और ट्री का जो ब्राउनिश पोर्शन होता है, स्टेम का जो अपर कवरिंग होता है, उसे भी बार्क कहा जाता है. तो ये कॉमन होता है डॉग और ट्री में. Now next puzzle, Qasim asked a second puzzle, second question. What is the thing which if you knock out मतलब हटाना, its eye has only the nose left. ऐसी कौन सी चीज है जिसमें से eye हटाने के बाद सिर्फ nose बचेगा? अगेन अली डिड नॉट नो. फिर से अली को आंसर नहीं पता था, तो एक मार्बल और चली गई उसके पास से. तो कासिम गेव द आंसर. तो कासिम ने आंसर बताया, नॉइज. नॉइज में से आई हटा दो तो क्या बचेगा? नोज बचेगा. कासिम आस्क्ड द थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर्ड इन इंग्लिश इज 1 माइल लॉन्ग. इंग्लिश में कौन सा वर्ड है जो 1 माइल लंबा है? अली केम अप विद अ नंबर ऑफ लॉन्ग वर्ड्स. अली ने बहुत सारे लॉन्ग वर्ड्स बताए, लेकिन उनमें से कोई भी 1 माइल लॉन्ग नहीं था. फिर से एक मार्बल चली गई उसकी. ही हैड टू पार्ट विद अनदर मार्बल. तो कासिम ने आंसर दिया, स्माइल्स. क्योंकि स्माइल्स में से अगर आप फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर हटा दोगे तो 1 माइल ही होगा वो. बिटवीन द फर्स्ट एंड द लास्ट देयर इज अ माइल. अब किसका टर्न आया? अली का टर्न आया कोई रीडल पूछने का. ऑल दिस टाइम अली वॉज थिंकिंग हार्ड टू फाइंड अ रीडल दैट ही कुड आस्क, लेकिन उसको कुछ भी नहीं आता था. उसे कोई रीडल उसके दिमाग में नहीं आ रही थी, तो उसने ऐसे ही मन से पूछ लिया. In the end, he asked, what is common between an elephant and a fountain pen? Elephant और fountain pen के बीच में क्या common होता है? Qasim was taken aback. What is the meaning of taken aback? Taken aback means surprised. Because उससे उम्मीद नहीं थी. He did not expect Ali to know any riddle. उसे उम्मीद नहीं थी कि अली भी कोई riddle उससे पूछ पाएगा. He had no idea what was common between an elephant and a fountain pen. So he gave Ali 10 marbles. तो अब उसे नहीं पता था, तो उसने अली को कितनी मार्बल दी? 10, क्योंकि उनकी पहले वही बात हुई थी. तो what is the correct answer? फिर उसने उससे पूछा, इसका आंसर क्या है? I don't know myself, said Ali. अली ने बोला कि मुझे भी नहीं पता है.
और मुझे नहीं पता है तो इसलिए उसने एक मार्बल उसको दी और कहा कि ये हमारा एग्रीमेंट है। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में इतना ही एक्सप्लेन होगा। इसका रिमेनिंग पार्ट आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।